पुलिस के सामने, नगर निगम के सामने और एमबीडीए के सामने ये सब कार्य पूरा हो रहा है। एमबीडीए आती है, बोलती है कि मैंने सील लगा दिया, मैंने नोटिस दे दिया। निगम के पास जाता हूँ, वो बोलते हैं कि मैंने अपने कर्मचारी भेजा है, जेई भेजा है। फिर वो लोग आते हैं और फिर उनके आने के बाद काम बंद हो जाता है, फिर जाते उनका काम चालू हो जाता है। अब हमें तो मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसी से मदद लूँ। फिर काम पे काम हुए जा रहा है। वो आते हैं, बोलते हैं कि अपना आप कागज दिखाइए, मैं अपना कागज लेकर जाता हूँ, लेकिन उन लोगों से कोई कागज नहीं मांगा जाता है। बस मेरे से बोला जाता है कि आप अपना कागज दिखाते रहिए, मैं अपना कागज दिखाता रहता हूँ। जय श्री राम। मैं नीरज कुमार मिश्रा, खुर्जा वाला धर्मशाला का मैनेजर बोल रहा हूँ। आजकल ऋषिकेश का माहौल इतना दरदरा हो गया है कि हर जगह अतिक्रमण के खिलाफ, मैंने अतिक्रमण पर अतिक्रमण होते जा रहा है। उसी का शिकार एक हम लोग, मेरी धर्मशाला हुई है। जो धर्मशाला के नीचे गंगा जी के घाट है, उसके नीचे अतिक्रमण किया जा रहा है। एमबीडीए, नगर पालिका, लोकल पुलिस, मैं सबके पास जाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि सर मेरे को सहायता की जाए। लेकिन इतना बोलने के बाद भी एमबीडीए आती है, बोलती है कि मैंने सील लगा दिया, मैंने नोटिस दे दिया। नगर पालिका के पास जाता हूँ, वो बोलती है कि मैंने निगम के पास जाता हूँ, वो बोलते हैं कि मैंने अपने कर्मचारी भेजा है, जेई भेजा है। फिर वो लोग आते हैं और फिर उनके आने के बाद काम बंद हो जाता है, फिर जाते उनका काम चालू हो जाता है। अब हमें तो मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसी से मदद लूँ। फिर मैं लास्ट में मैं कुछ जानने वाले मेरे चैनल न्यूज वाले हैं, जो मैं उनका सहायता से ये दर्शाना चाहता हूँ कि निगम, एमबीडीए, लोकल पुलिस क्या कर रही है। अब कभी काम बंद नहीं हो रहा है, अतिक्रमण पर अतिक्रमण का शिकार हो जा रहा है, जिसमें मैं भी हूँ। अमृत धर्मशाला की जमीन को कब्जा किया जा रहा है। कब आई थी एमडीडीए और क्यों, किन तथ्यों के आधार पर आप ये कह रही हैं कि ये जमीन आपकी? सर मेरे पास सब अपना कागज है, 1917 से मेरे पास रजिस्ट्री है, 1921 के भी रजिस्ट्री है। जो पूरा कागज मेरे पास है, मैंने सब दर्शाया, निगम को भी दर्शाया, एमवीडीओ को भी दर्शाया, लोकल थाने में भी दर्शाया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद में कुछ नहीं? जी नहीं। एमडीडीए कब आया? एमबीडीए से 2 दिन पहले भी आया था। यहाँ आए, उन्होंने कहा कि हमने उसको नोटिस दिया है, नोटिस लगाया है, उसके बाद भी वहाँ पे काम का नहीं है, काम चालू है। काम कब से चल रहा है? ये सर मिनिमम कम से कम अभी 15 दिन पहले से काम चालू हुआ है। और सर मैं 15 दिन से दौड़ रहा हूँ निगम के पास, एमबीडीए के पास, लोकल थाने के पास। कुछ भी नहीं सर, काम पे काम हुए जा रहा है। वो आते हैं, बोलते हैं कि अपना आप कागज दिखाइए, मैं अपना कागज लेकर जाता हूँ, लेकिन उन लोगों से कोई कागज नहीं मांगा जाता है। बस मेरे से बोला जाता है कि आप अपना कागज दिखाते रहिए, मैं अपना कागज दिखाता रहता हूँ, और उनका काम कोई बंद ही नहीं हो रहा था। अच्छा, ये लोग अतिक्रमण में बैठे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है? सर इनका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है सर, ये बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। हमारे सेठ जी ने इनको, ये सेठ जी दयालु थे, उन्होंने ये लोग आए थे कि हम लोग बैठ के फूल बेचेंगे, चाहे ऐसे करेंगे सर। हाथ जोड़ के आए थे, तो सेठ जी ने बोला कि ठीक है आप लोग कर लीजिए। और फिर इन्होंने उस मौका का फायदा उठाया और फूल बेचते बेचते पहले खड़े होने का जगह बनाया, फिर बैठने का जगह बनाया, और आज ये सर अतिक्रमण करके ये पक्का लेंटर डालने के पीछे लगा। आश्रम कितना पुराना है? ये सर आश्रम 1917 का है। 1917? जी सर। 1917 से आपके पास रजिस्ट्री है? यस सर, यस सर, यस सर। उसके बाद ये लोग आए, जी सर, उसके बाद ये आए। तो ये कितने समय से यहाँ पर है? मिनिमम 10-12 साल से रह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो रजिस्ट्री है वो उसके साउथ साइड में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दक्षिण में गंगा जी, और वहाँ पे जो हमारी जीना सीढ़ियाँ बनी हुई है वो स्पष्ट है, हमारी सीढ़ी गंगा जी तक जाती थी। इस बात का पुराना प्रमाण भी है, पुराने फोटोग्राफ्स भी हैं। उसके बाद वहाँ पे ये लोग फूल बेचते थे और उसके बाद इन्होंने पक्का निर्माण वहाँ पे जारी रखा। इसमें एमडीडीए बोलती है कि मैंने अपना नोटिस लगाया, एमडीडीए ने नोटिस भी लगाया और कार्रवाई भी आया। उनके जो अधिकारी हैं वो आए, इनके ऊपर नोटिस लगाए, दबाव भी बनाया, लेकिन हमें सर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इनके ऊपर किनका सर है। जो अधिकारी आते हैं और जाते ही इनका काम चालू हो जाता है, तो ये इनके ऊपर किसका हाथ है और किसका सर है, ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके चलते ये लोग काम रोक नहीं पा रहे हैं और दबदबा बना के रह रहे हैं। बेड़ीघाट के क्षेत्र में जो अवैध निर्माण की आप बात करूँ,
और भी हो रहे हैं या सिर्फ एक ही चल रहा है? नहीं सर, ऋषिकेश में और ऋषिकेश की बात कर रहा हूँ मैं। अतिक्रमण तो सर है ही, जिसमें उस अतिक्रमण में हम भी शामिल हैं, जो ये ऋषिकेश पे एक नहीं कई अतिक्रमण चल रहे हैं। और त्रिवेणी घाट पे अगर देखा जाए तो गंगा जी से 200 मीटर के अंदर कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन सर पुलिस के सामने, नगर निगम के सामने और मीडिया के सामने ये सब कार्य पूरा हो रहा है। देखिए, एक हम इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इनके ऊपर किसका सह है, किसका हाथ है, हमें नहीं पता, लेकिन गंगा जी के 200 मीटर के दायरे में ये अवैध निर्माण और यहाँ पे शौचालय बनाया जा रहा है। ये मल मूत्र कहाँ जा रहा है ये किसी को पता नहीं है। ये क्या गंगा जी को दूषित कर रही है? जो गंगा जी को सब लोग हाथ जोड़ते हैं, उस गंगा जल को हम लोग पीते हैं। तो ये आपसे गुजारिश है, इस चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूँ नगर निगम को, एमडीडीए को, लोकल पुलिस को, कि इसको सही से जांच किया जाए और इस पर उचित कार्रवाई किया जाए। और आपसे एक अनुरोध और करूंगा कि जैसे हमारे सेठ जी ने इन पर विश्वास किया, इनको फूल माला बेचने के लिए दिया, ये हमारे ऊपर हेवी हो रहे हैं, ऐसा ना हो किसी और के साथ। इसलिए आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि इन पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई किया जाए और इसको दर्शाया जाए कि ये मल मूत्र कहाँ जा रहा है, गंगा जी में जा रहा है या कहाँ जा रहा है।